दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, प्रभु कल मुझे मेरी एक भक्त ने याद किया तो मैं उसकी विनती टाल नहीं सकी और रात्रि में उसके सपनों में मैं पहुंच गई। तो उस भक्त ने मुझे 3 प्रश्न पूछे तो मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें कल पुनः तुम्हारे स्वप्न में आकर के तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। प्रभु, जब से मेरी भक्ति ने मुझसे 3 प्रश्न पूछे ही तब से मेरा मन विचलित हो गया है। अतः आप मुझे उन तीनों प्रश्नों का उत्तर बताने की कृपा करें और मुझे संतुष्ट करें, जिससे मैं अपनी भक्ति को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती है, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है। मेरा तीसरा प्रश्न है, स्त्री का कौन श्रृंगार उसे स्वर्ग में स्थान दिलाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझ करके प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में और मृत्यु के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम ठीक से समझ सको। मगर मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं इस कहानी को सुनाऊं, तुम्हें पूरे मन से सुननी है। तो पार्वती बोली, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि कहानी पूरे मन से सुनूंगी। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, आप हमारी कहानी में खो जाए उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा गाँव था। उस गाँव के मुखिया के 2 बेटे थे। बेटों की शादी हो चुकी थी। मुखिया की पत्नी और मुखिया के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए मुखिया की पत्नी अपने बड़े बेटे की बहू को बहुत प्यार करती थी। मगर छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी और वो एक पतिव्रता स्त्री भी थी और घर का सारा काम भी अकेले ही करती थी। इतना होने पर भी मुखिया की पत्नी और उसके बड़े बेटे की बहू उस छोटी बहू का हमेशा अपमान करती थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मुखिया के बड़े बेटे की बहू पर एक बेटा था, उधर छोटी बहू पर एक बेटी थी, उस पर कोई बेटा नहीं था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मुखिया की पत्नी और बड़ी बहू हमेशा छोटी बहू को पुत्र को लेकर ताना मारती रहती थी, मगर वो बेचारी क्या कर सकती थी, वो हमेशा सुनती थी। अब मैं तुम्हें मुखिया की छोटी बहू की कहानी विस्तार से सबसे पहले सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा, इसलिए कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मुखिया की पत्नी बड़े ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घरवाले परेशान थे, लेकिन अपनी सीधी साधी बहू सुकन्या को वो कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी। उसे सताने में मुखिया की बहू को विशेष आनंद आता था। मुखिया के छोटे बेटे की बहू का नाम सुकन्या था। बेचारी सुकन्या सुबह मुंह अंधेरे बिस्तर से उठ कर के राम पर जुट जाती थी और अर्धरात्रि होने पर कहीं बिस्तर में सोने को मिलता था। इतना करने पर भी मुखिया की पत्नी की निगाहों में सुकन्या हमेशा खटकती रहती थी। अब एक दिन सुबह सुकन्या घर में झाड़ू बुहारी कर रही थी तो मुखिया की पत्नी वहां पर आकर बोली, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे आने तक खाना तैयार रखना, आते ही खाऊंगी, और सुन एक भी दाना अन्न का बर्बाद ना होने पाए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बेचारी सुकन्या क्या कहती, वो चुपचाप अपनी सास की बातों को सुनती रही और उसकी हाँ में हाँ मिला करके उसने अपनी गर्दन हमें हिला दी। भगवान से वो कहते हैं, पार्वती फिर घर की सफाई करके सुकन्या तुरंत ही खाना बनाने में जुट गई। खाना बनाते समय वो ये सोच रही थी, एक पल के लिए भी तो चैन की सांस नहीं ले पाती, लेकिन हमारी सासू माँ जो है वो हर काम में मीन मेक निकालती रहती है, उनके ताने देने की आदत पता नहीं कब जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सुकन्या खाना बना ही रही थी, तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो सुकन्या ने सोचा अभी भोजन तैयारी हुआ है, लगता है सास जी जल्दी लौट आई हैं। फिर सुकन्या ने एकदम से दरवाजा खोला तो देखा वहां पर एक सन्यासी खड़ा है। अब वो सन्यासी कहने लगा, बेटी तेरा सुहाग अमर रहें, बाबा को कुछ भोजन करा दे, मुझे बड़ी तेजी से भूख लग रही है। भगवान शिव कहते ही पार्वती सुकन्या बहुत ही सुशील तथा संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, पर यदि कहीं मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद में उसने सन्यासी को भोजन करने के लिए अंदर आने को कहा और उसी समय पर सुकन्या के मन में पुकार उठी कि सास से डरना कैसा, यदि मेरी सास आ भी जाएंगी और मुझसे कुछ कहेंगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन इन्हें को दे रही हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर ऐसा सोच करके वो सुकन्या साधु को भीतर ले गईं और आप धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सास आ गई और फिर साधु को घर के भीतर बैठा भोजन करता देख करके उसका पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा और एकदम से सुकन्या से कहने लगी कि यहाँ कोई भंडारा या लंगर नहीं चल रहा है,
मांगी बाहर निकल, मगर सुकन्या ने सास को रोकने की बहुत ही चेष्टा की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मार करके घर से निकाल दिया। उसका खाना उठा करके फेंक दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा और कहने लगी, मैंने तुझसे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद मत करना, लेकिन तूने ये क्या किया? तूने इस महात्मा को इतना सारा अन्न खाने को दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सुकन्या डरते डरते बोली, माँ जी, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है? अतिथि तो भगवान का स्वरूप होता है। आतिथ्य धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मार करके घर से निकाल दिया। अब वो बेचारी रोती कलपती हुई दरवाजा पीटती रह गई, लेकिन उसकी सास पत्थर जैसी बन गई। उसका दिल नहीं पसीजा। अब सुकन्या के पास में एक ही रास्ता बचा था कि वो अपने घर पर लौट जाएं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार सुकन्या दुखी होकर के अपने मायके के लिए निकल गई और बीच में ही घना जंगल भी पड़ता था। सुकन्या भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी। तभी अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वर्षा से बचने के लिए सुकन्या ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का बैग इतना तीव्र था कि बचना मुश्किल हो गया। अब उसी पेड़ की जड़ में एक कोट बना था। सुकन्या ये सोचकर उसमें घुस गई कि वर्षा रुकने के बाद में वो बाहर निकल आएगी, और जब तक वर्षा हो रही है वो कोट के अंदर वर्षा से अपनी सुरक्षा कर सकती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब वो सुकन्या पेड़ के कोट में घुसी तो उसे उसको कोट के अंदर एक साधु मिले। वो साधु कोई और नहीं, स्वयं विष्णु थे। फिर विष्णु ने कहा, बेटी रोना बंद करो, मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं कि वो दुष्ट स्वभाव के हैं, और ताना इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जिठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक परिचय देता हूँ। इसमें जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार विष्णु पर्चा दे करके वहां से अंतर्ध्यान हो गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उधर जब वर्षा बंद हो गई तो उस सुकन्या को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंच गया। फिर वो सुकन्या अपने पति को लेकर के मायके न जाकर उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर एक दिन उस सुकन्या को उत्तर का ख्याल आया और सोचने लगी, यदि मेरे पास भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। अब वो कन्या ऐसा सोच ही रही थी कि तब तक उसे संत की दी हुई वो पर्ची याद आ गई। फिर जब सुकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि शयनकाल में पति के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलने से पहले ये निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे, उसी समय गर्भाधान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है, और इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवसों में मिलन से पुरुष रुग्णता को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र होता है। 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र होता है। 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री होती है। 10वीं रात्रि में मिलन से अतिश्रेष्ठ पुत्र होता है। 11वीं रात्रि में मिलन से सुंदर बस संदिग्ध आचरण वाली कन्या होती है। 12वीं रात्रि में मिलन से श्रेष्ठ और गुरबानी पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन से चिंता वर्धक कन्या और 14वीं रात्रि में मिलन से सद्गुणी और बलवान पुत्र प्राप्त होता है। 15वीं रात्रि के मिलन से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और 16वीं रात्रि में मिलन से सर्वग पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार उस सुकन्या ने 16वीं रात अपने पति से मिलान किया और गर्भधारण किया। अब सुबह को स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करके उस कन्या का पति लकड़ी काटने चला गया, तब तक तूफान आ गया। अब सुकन्या की झोपड़ी तूफान में उड़ गई और भारी वर्षा होने लगी, और फिर वो सुकन्या वर्षा से बचने के लिए एक पेड़ पर एक पता लिखती है। ये पता उसी को कोट का था जिस कोट में वो सुकन्या वर्षा से बचने के लिए पहले छुप गई थी। और सुकन्या ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था कि जब उसका पति वापस आए तो पेड़ पर लिखा हुआ पता पढ़ करके उसी कोट के पास आ जाए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उधर वो सुकन्या उस कोट में आकर छुप जाती है, जो कोट एक पेड़ की जड़ में बना हुआ था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जिस पेड़ की जड़ में कोट बना हुआ था जिसमें वो सुकन्या छुप गई थी, उस पेड़ के ऊपर 2 राक्षसियों का निवास स्थान था। इधर तो बहुत सुकन्या वर्षा से बचने के लिए उस कोट में छुपी हुई थी, और उधर वो दोनों राक्षसी पेड़ की तरफ चली जा रही थी। फिर तो पेड़ पर आकर के एक कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू पर चली जाऊं। तो दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, ये पेड़ हमें अभी उड़ा करके वहीं पहुंचा देगा जहां पर सोने का टापू है। और ऐसा कहकर के वो दोनों पेड़ की साख पर बैठ गई और पेड़ एकदम से उड़ने लगा।
उधर थकी हारी सुकन्या कोट में छुपी हुई थी। कोट में घुसते ही सुकन्या को नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से सुकन्या की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता देख करके वो एकदम से घबरा गईं। फिर जब सुकन्या ने कोट से बाहर झांक कर देखा तो पेड़ की डाल पर 2 राक्षसी बैठी थीं। सुकन्या ने परिस्थितियों के साथ समझौता किया और सोचा अब जो होगा अच्छा ही होगा, और फिर कुछ देर की उड़ान के बाद में वो पेड़ एक सोना टापू पर पहुंचकर उतर गया। उधर दोनों राक्षसियों को भूख लग रही थी, इसलिए वो दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। भगवान शिव कहते ही पार्वती उन दोनों राक्षसियों के बाहर जाने के बाद में वो सुकन्या कोट से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही सुकन्या ने सोना टापू पर फैली रेत को देखा तो एकदम से अचंभे में पड़ गई कि ये रेत तो चमचमा रही है। और फिर जब सुकन्या ने रेत को हाथों में उठाया वो एकदम से चिल्लाने लगी, अरे ये तो सोने की रेत है। और फिर सुकन्या ने अपनी धोती के अंचल में वो जितनी रेत बांध सकती थी उसने बांध ली और पुनः करके चुपचाप उसी कोटतर में घुस गई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इधर तो उस सुकन्या का कोट में पुनः वापस जाना हुआ। उधर दोनों राक्षसी पेड़ पर वापस आ गई और वो आपस में कहने लगी आज तो भरपेट खाना खा करके पूरी तृप्ति हो गई, अब चलो वापस लौट चलते हैं हम जहां से आए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी ही देर में वो पेड़ उड़ करके फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से वो पेड़ उड़ करके गया था। भगवान शिव कहते हैं पार्वती वो सुकन्या तब तक उसी कोट में छुपी रही जब तक किसी कारणवश वो राजसी पेड़ से बाहर नहीं निकली। भगवान शिव कहते हैं पार्वती वो सुकन्या उसी कोट में तब तक छुपी रही जब तक वो किसी कारण से उस पेड़ से बाहर नहीं गई। और जैसे ही दोनों रात उस पेड़ से बाहर गई वैसे ही वो सुकन्या सोने की रेत ले करके और कोट से बाहर आ गई और मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना दे करके मेरी सासू माँ खुश हो जाएंगी और मैं अब अपनी ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू माँ को इतना सारा सोना दूंगी, फिर वो मुझसे कभी भी नफरत नहीं करेंगी और हमेशा के लिए प्यार करने लगेगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इधर तो सुकन्या ऐसा सोच रही थी तब तक सुकन्या का पति सुकन्या को ढूंढता हुआ उसी कोट की तरफ आ जाता है और फिर वो सुकन्या अपने पति को सारी बात बताती है और अपने पति को लेकर के घर के द्वार पर पहुंच करके सुकन्या अपनी सासू माँ से कहती है देखो सासू माँ मैं आपके लिए क्या लाए हूँ। और फिर ऐसा कहते हुए वो सुकन्या घर के भीतर प्रवेश करती है और वो सारा सोना अपनी सासू माँ को देती है और उसे सोना कैसे प्राप्त हुआ वो सारी घटना भी अपनी सासू माँ को बता देती हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती सोना लेने के बाद में सुकन्या की सांस एकदम से क्रोधित होकर के बोली तू बहुत कम सोना लेकर आई है, तुझे वहां पर जितना भी सोना था सारा सोना लेकर आना चाहिए था। फिर अपनी सास की बात सुनकर के वो सुकन्या कहने लगी माँ जी हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफ़ी है। तो सास कहने लगी अरे मूर्ख सोना भी कभी काफ़ी होता है, जितना हो उतना ही कम है। अब देख मैं जाऊंगी फिर देखना कितना सोना बटोर कर लाती हूँ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया पर उस लालची दुष्ट स्त्री की समझ में एक भी बात नहीं आई। उसने सुकन्या की एक भी बात नहीं सुनी और जा करके उसी पेड़ की कोट में बैठ गई। उधर वो जैसे ही पेड़ पर आई तो एकदम से वो पेड़ उड़ने लगा। इधर तो पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था, उधर वो सुकन्या की सास मन ही मन में बहुत ही खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ बटोर कर लाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इधर तो सुकन्या की सास अपने मन में खुशियां मना रही थी। उसी समय पर एक राक्षसी कहने लगी चलो आज स्वर्णद्वीप पर न चलकर के मत्स्य द्वीप पर चलते, आज मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। और फिर जैसे ही राज्यों ने मछली खाने का मन बनाया वैसे ही वो पेड़ जो था मत्स्य द्वीप की तरफ उड़ चला। भगवान शिव कहते ही पार्वती इस प्रकार राक्षसियों की बात को सुनकर के कोट में बैठी वो लालची स्त्री स्वयं पर संयम नहीं रख सकी, एकदम से बोल पड़ी अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही हो? मत्स्य द्वीप मत जाओ, सोना टापू पर चलो। अब जैसे ही उस लालची स्त्री ने इतनी आवाज दी कि राजसी समझ गई कि इस पेड़ की कोट में कोई जरूर छिपा बैठा है और उन्होंने एकदम से जैसे ही कोट में प्रवेश किया और फिर जैसे ही दोनों राज्यों ने उस लालची स्त्री को देखा तो एकदम से उठा करके और पेड़ से नीचे फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री के प्राण पखेरु उड़ गए। अब जब ये सूचना उधर मुखिया को मिलती है कि उसकी पत्नी मर चुकी है तो मुखिया एकदम से अपने छोटे बेटे की बहू यानी सुकन्या के पास जाता है और उससे कहता है बेटी मैं तो इसे पहले से ही समझता था कि तू ऐसा काम मत कर, लालच नहीं करना चाहिए और बहुएं बेटी की तरह होती है, उनको प्यार देना चाहिए, मगर मैं क्या करूं? उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उसे उसके कर्मों का फल आज मिल गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती उधर सुकन्या अपने पति के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। फिर समय पूर्ण होने के बाद में सुकन्या को एक बहुत ही गुरबानी पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर वो सुकन्या अपनी गोदी में पुत्र को खेलते हुए देख करके उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो विष्णु और लक्ष्मी का फिर तो दिल से धन्यवाद करने लगी। उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू जो हमेशा सुकन्या को पुत्र को लेकर के ताने मारती रहती थी, जब सुकन्या को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसे धन भी प्राप्त हो गया और उधर सेठ के बड़े बेटे और बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे तो सेठ की बड़ी बहू जा करके सुकन्या के आगे हाथ जोड़ करके अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती हैं।
फिर सुकन्या एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, बहुत ही दयावान स्त्री थी, बहुत ही मधुर संबंधों वाली स्त्री थी, इसलिए वो अपनी जेठानी को माफ़ कर देती है और जो भी सोना लेकर के आई थी उसमें से आधा सोना वो अपनी जेठानी को भी देती है। और इस प्रकार मुखिया जो था अपने छोटी बहू की बहुत प्रशंसा करता है और फिर वो मुखिया का पूरा परिवार बड़े ही प्यार से जीवन यापन करने लगता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार जब समय धीरे धीरे सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा, वो मुखिया की बड़ी बहू के जो पुत्र हुआ था वो अवगुणी था, इसलिए उसने सारा सोना अब घोड़ों में बर्बाद कर दिया। और उधर सुकन्या को जो पुत्र हुआ था वो बहुत ही गुणगान था, वो जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब सुकन्या और उसकी जेठानी ने अपना जीवन पूरा जी लिया तो मृत्युपरांत सुकन्या को सुख की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान शिव कहते हैं पार्वती तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो समझ लो विष्णु के द्वारा दिए गए परिचय के नियमों के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग्य में पुत्र नहीं होता। इसलिए पुत्र या पुत्री की इच्छा रखने वाले भाई बहन इस कहानी को बार बार ध्यान से सुने और इच्छा अनुसार संतान की प्राप्ति करें। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो समझ लो वो है लालच रूपी गहना जो मुखिया की पत्नी ने पहना और खूब सारा सोना लाने के लालच में कोर्ट में घुस गई और राक्षसियों द्वारा नीचे फेंक दिए जाने के कारण मुखिया की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। इसलिए लालच रूपी गहना कभी नहीं पहनना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है, तो वो है चरित्र रूपी श्रृंगार, यानी चरित्रवान एवं पतिव्रता स्त्री मुखिया की छोटी बहू सुकन्या की तरह मृत्युपरांत स्वर्ग में जाती है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है, तो समझ लो वो है चरित्र रूपी श्रृंगार यानी चरित्रवान। हर स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है। जैसे कि मुखिया की छोटी बहू सुकन्या एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका चरित्र बहुत ही उज्ज्वल था, इसलिए मृत्यु उपरांत उसे स्वर्ग में स्थान मिला। तो मित्रों यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बस करें और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।